हमने हमारे पंडित से बात की थी। उन्होंने वर्षा की और सतीश की कुंडली मिलाई है और 25 फरवरी का शुभ मुहूर्त निकाला है। 25 फरवरी? लेकिन तब तक सारी तैयारियां कैसे हो जाएगी? आई, आप चिंता मत कीजिए, हम शादी बहुत ही सीधे साधे ढंग से ही करेंगे। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। हम सब कुछ रीति रिवाज से ही करेंगे, लेकिन इतने कम दिनों में इतने सारे रिश्तेदारों को बुलाना और फिर हो जाएगा सुलोचना। एक बार ठान ली है ना तो मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। तो फिर ठीक है, 25 फरवरी ठीक है ना वर्षो? जैसा आप लोगों को ठीक लगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या? अरे आप भी कमाल करती है भावना ताई। आपने सतीश और वर्षा का रिश्ता इतना आगे कैसे बढ़ने दिया? मैंने आपको वर्षा के बारे में समझाया था ना, फिर भी अब क्या करूं ताई? सतीश की जिद के आगे मुझे झुकना ही पड़ा, और अब हालात भी ऐसे बन गए हैं कि मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था ताई। ठीक है ताई, अब आगे की सोचिए। वर्षा जैसी बहू पाकर पता नहीं आपका भविष्य क्या होगा। अरे आपकी जिंदगी तो नरक बना देगी वो। ताई आप बुरा मत मानिएगा, ये आपके लिए जी टूटता है ना, इसलिए बता रही हूँ। बाकी तो आप समझदार है। मैं फोन रखती हूँ। बाय। ये लो, ऐसे ही खड़ी है। मंजू तुम्हारी बात समझना नहीं चाहती है, समझती नहीं है। जा सामान पैक कर ले, तुझे वापस घर जाना है। आई मैंने तुझसे कहा ना कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। जब तक विनोद मुझे लेने नहीं आता ना, मैं वहां नहीं जाऊंगी। नहीं, विनोद नहीं आएगा मंजू, तुझे ही जाना होगा। देख बेटा, घर छोड़कर जाने का फैसला तेरा अकेली का ही था, तो घर वापस जाने का फैसला भी तेरा अकेली का ही होना चाहिए। मंजू बेटा, तू अगर घर वापस गई तो तेरे घर वाले समझेंगे तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए तू वापस आ गई है। तो तेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। देख बेटा, घर वापस जाने में सिर्फ अजीत की भलाई नहीं है, तेरी भी भलाई है। मंजू ये मत सोचना मैं तेरी सास की धमकियों से डर गई हूं, लेकिन मैं कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती। हाँ, और एक बात, वर्षा की शादी हो रही है, तो घर जाकर उन तैयारियों में शामिल हो जा। अरे तेरे घर वालों का दिल जीतने का इससे अच्छा मौका तुझे कहाँ मिलेगा? और फिर कैसे भी करके वो घर तुझे विनोद के अकेले के नाम करवाना है। अरे दो फ्लैट की मालकिन बनने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़े तो क्या हर्ज है इसमें? अब सोच मत, जा सामान पैक कर ले, तुझे घर वापस जाना है। अर्चना, कहाँ जा रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मुझे बता दो, मैं करता हूँ। नहीं बाबा, मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस मैं मंदिर जाने की सोच रही थी। तो इस हालत में? आज संकष्टी है ना बाबा, और मैं कई सालों से ये नियम करती आई हूँ। मैंने कभी भी किसी वजह से ये नियम नहीं तोड़ा है, तो फिर आज कैसे? और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे 2 दिन के लिए बेड रेस्ट करने को बोला था ना, तो आज तो तीसरा दिन है ना, तो मैं जाऊं? नहीं, वो कुछ भी हो, मैं तुझे अकेले कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं
वंदिता को तेरे साथ भेजता। बाबा वंदिता, वंदिता। बाबा वंदिता कब की कॉलेज चली गई? हाँ, मेरा एक छोटा सा काम था, तू करेगा? हाँ बाबा, क्यों नहीं करूँगा, लेकिन 1 घंटे बाद। वह संकष्टी है ना, इसलिए बापा के मंदिर जा रहा हूँ। अरे मेरा काम भी संकष्टी से जुड़ा हुआ है। क्यों अर्चना? हाँ। तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं आते वक्त ले आऊँ। नहीं, दरअसल बात यह है, अर्चना भी मंदिर जाना चाहती है, तो तू ले जाएगा उसे? बाबा ये मुमकिन नहीं है। उसकी हालत देखी आपने, पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई। और मान लेते हैं कि आज वो चल भी ले, तो कल जो तकलीफ होगी उसका क्या? अरे कुछ नहीं होगा। अगर तेरा साथ अर्चना को मिल जाए ना, तो उसका सफर आसानी से तय हो सकता है। हाँ, है ना? अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए मैं तुझे फोर्स कर रहा हूँ। और घर में भी दूसरा कोई नहीं है। तू दर्शन लेने के लिए जा ही रहा है, तो उसे ले जाना साथ में। मानो, बापा के दर्शन करने से जितना पुण्य मिलता है ना, उससे कई ज्यादा पुण्य दूसरों को दर्शन करवाने से मिलता है। उसी पुण्य के लिए इसे ले जाना उसे। पुन्नी, अरे पुन्नी, विनोद, विनोद जल्दी बाहर आ, मंजू और पुन्नी आ गए। वर्षा, वर्षा जल्दी आ, ये मंजू के बैग अंदर लेकर जा। और वैशु, मंजूषा के लिए अच्छी सी चाय बनाना, और पुन्नी के लिए नारियल की बर्फी बनाई है ना, वो भी लेती आना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम वापस आ गई। मैं जानती थी कि हमारी बहू हमसे दूर रह ही नहीं सकती। देखो मंजू, चाहे कितने भी झगड़े हो, मनमुटाव हो, लेकिन एक औरत के लिए पति का घर ही अपना घर होता है। और मैं तुमसे वादा करती हूँ, इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हम सब तुम्हारा पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। और तुमसे भी उम्मीद रखती हूँ कि तुम जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करोगे। अब तो हमारी उम्र हो चुकी है, आगे जाकर ये घर तुम्हें ही संभालना है, इसलिए कभी भी इस घर से दूर मत होना। ZTV, आज लिखेंगे कल।